बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। और आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आप नोट्स चाहिए आपको, आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि मैं नोट्स अब आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करूं ताकि आपकी एग्ज़ाम्स के हवाले से हेल्प हो सके। और आप मेरा जो मैं पेपर्स अपलोड करती हूँ, आप प्लीज़ उनको पूरा सुना करें। आप मेरे ख्याल से सुनते ही नहीं हैं मेरी बात, फिर आप वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ रहे होते हैं फ़लानी बात बताए कि कितने मार्क्स का कितना होना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, साथ साथ हर पेपर में एक्सप्लेन करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि आपके क्वेश्चंस के आंसर्स जो हैं वो साथ साथ देती रहूँ। और कोई भी वाइवा का क्वेश्चन अगर आ जाता है कहीं पे, वाइवा में पूछने वाला या कुछ भी, मैं पेपर्स में ज़रूर डिस्कस करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। लेकिन आप जो हैं वो बार बार वही क्वेश्चंस जो हैं वो पूछ रहे होते हैं। आप प्लीज़ मेरी वीडियो जो हैं वो सुना करें आप कि मैं क्या बात कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। तो नेक्स्ट मेरा पेपर है जी, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान, MSc साइकोलॉजी पार्ट 1, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2019 न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग, पेपर 2 सब्जेक्ट लर्निंग कॉग्निशन एंड मोटिवेशन, और इन शॉर्ट इसको बोलते हैं LCM। मार्क्स हैं इसमें 75, ठीक है। मैक्सिमम टाइम अलाउड है 3 आवर्स। सेक्शन 1 है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 1 है अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन इज़ कंपल्सरी, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। कोई से भी 10 सवाल आपने जो है वो करने हैं। और सेक्शन 1 जो है उसमें उन्होंने कहा है जी ये कंपलसरी है, ये आप छोड़ नहीं सकते। ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, और सबके एक जैसे नंबर्स हैं। 10 क्वेश्चंस आपने करने हैं, 10 क्वेश्चंस के 3-3 नंबर का आंसर होना चाहिए आपका, ठीक है। और इक्वल टू 30 मार्क्स बनते हैं, ठीक है जी। फर्स्ट पे है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। अब क्लासिकल कंडीशनिंग के जो प्रिंसिपल्स हैं ना, जो असूल हैं, वो आपने बताने हैं 3 नंबर के। सेकंड है कॉजेज ऑफ इल्यूजन्स। अब इल्यूजन जो पैदा हो जाता है, ठीक है, उसकी वजह क्या है, उसकी क्या वजूहात है, ये आपने बतानी है। और बुक्स आप कहते हैं कि रेकमेंड करें हमें इसके लिए, तो मैंने जो बुक्स पढ़ी हैं वो मैडम रक्षंदा शहनाज की बुक है कारवान नफ्सियात, BA पार्ट फर्स्ट की और BA पार्ट 2 की मेरे पास हो, MSc में भी मेरे पास वो दोनों थी। इनफैक्ट मैंने दोबारा परचेज़ की थी, तो मैंने मेरी टीचर्स को वो गिफ्ट कर दी थी, उनको चाहिए थी, तो मैंने अपनी पुरानी वाली वो दे दी थी उनको, और मैंने न्यू फिर परचेज़ की थी MSc में। तो आप मैडम रक्षंदा शहनाज की बुक ले सकते हैं। और इसके अलावा सर सलमान ख़ान जो है असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, वो हैं गवर्नमेंट कॉलेज के, डिग्री कॉलेज के, तो उनकी बुक है बेसिक साइकोलॉजी, इंग्लिश में है, ठीक है। और बुनियादी नफ्सियात जो है वो उर्दू में उनकी बुक है। दोनों ही कारवान नफ्सियात और बुनियादी नफ्सियात दोनों ही बहुत मज़े की बुक्स हैं। जो आपको कारवान नफ्सियात में नहीं मिलेगा वो आपको बुनियादी नफ्सियात में मिल जाएगा, ठीक है। दोनों की बुक्स आपके पास होने चाहिए, ठीक है, आपकी बहुत हेल्प होती है। उर्दू में आपको मटेरियल मिल जाता है, और इंग्लिश में चाहिए तो बेसिक साइकोलॉजी सर प्रोफेसर सलमान ख़ान की है, बेसिक साइकोलॉजी इंग्लिश में आप वो ले सकते हैं, ठीक है। वो MSc में भी आपकी हेल्प करती है और BA में भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, BSc में, ठीक है, साइकोलॉजी में। तो वो बुक्स आप ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी जो हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी पेपर्स के साथ साथ कौन कौन से आप ले सकते हैं। इंग्लिश में भी मेरे पास सर आसम सहराई की बुक्स हैं, ठीक है, और एक्सप्लोरिंग साइकोलॉजी है मेरे पास, तो उनके नोट्स भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बल्कि इनफैक्ट मैंने जो अपनी असाइनमेंट्स बनाई हुई हैं वो मैंने सब बुक्स और नेट से मटेरियल लेके तो इकट्ठी करके बनाई हैं, बेस्ट नोट्स बनाए हैं मैंने, नो डाउट। और आप भी बना सकते हैं, लेकिन मेरे पास बनी बनाई खिचड़ी है ना, वो मैं आपको देती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी ज़्यादा मेहनत न लगे और आपको एक चैनल से सारा मटेरियल जो है, अच्छा मटेरियल, वो आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है जी, एक्सप्लेन परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज, ठीक है। परसेप्चुअल कंसिस्टेंसीज क्या है वो बतानी है। फोर्थ पे फैक्टर्स ऑफ थिंकिंग, यानी कि फ़िक्र की कौन सी फैक्टर्स हैं
वो आपने बतानी है। 5 पे स्टेप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। 6 पे है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ विजिलेंस। कॉन्सेप्ट ऑफ विजिलेंस क्या है, ठीक है, ये बताना है आपने। 7th पे एक्सप्लेन फैक्टर ऑफ लर्निंग, लर्निंग के फैक्टर कौन से हैं वो आपने बताने हैं। 8th पे व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है ये आपने बताना है। 9th पे डिफाइन कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन क्या है वो आपने बताना है। 10th पे डिफाइन डेप्थ परसेप्शन, डेप्थ परसेप्शन गहराई का अदराक, वो आपने बताना है क्या होता है। 11th पे है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोएक्टिव इनहिबिटेशन एंड रिट्रोएक्टिव इनहिबिटेशन। 12th पे हाउ टू मेजर मेमोरी, हाँ जी, मेमोरी को मेजर कैसे किया जा सकता है वो आपने, यानी निमोनिक्स के बारे में पूछा गया, वो आपने बताना है। 13th पे कॉन्सेप्ट ऑफ नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव, ठीक है, इन तीनों को आपने बताना है। एक एक इनकी आप डेफिनेशन दे दीजिए, ठीक है। 3 नंबर का तो आंसर है, आपने और क्या लिख लेना है इसमें, ठीक है। 13 पे है, सॉरी 14th पे है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म एंड सेंसरी मेमोरी। डिफरेंस आपने बताना है शॉर्ट टर्म और सेंसरी मेमोरी के दरमियान, ठीक है। डिफरेंस अगेन आप पेज के दरमियान में एक लाइन खींचिए और दोनों साइड पे दोनों को अलग अलग बता दीजिए इनका डिफरेंस इनमें क्या क्या है, ठीक है। 15th पे है कॉन्सेप्ट ऑफ फिगर एंड ग्राउंड। अब फिगर एंड ग्राउंड का कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जैसे कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ठीक है, परसेप्चुअल कंसिस्टेंसी है, इल्यूजन है, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस पेपर्स अगर अच्छी तरह से तैयार कर लेना तो आप इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 2 है, सब्जेक्टिव पार्ट है इसका पेपर का, और अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस इन डिटेल, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, यानी कि 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं और 15-15 नंबर के तीनों क्वेश्चन हैं और 45 टोटल मार्क्स इसके बनते हैं सेक्शन 2 के, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज़ परसेप्शन एंड गेस्टॉल्ट कंसेप्ट ऑफ परसेप्शन, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपने परसेप्शन की तारीफ़ें करनी है कि क्या है परसेप्शन, क्या होती है, ठीक है, इसकी डेफिनेशंस बतानी है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, ठीक है, एक पेज का। और नेक्स्ट पेज पे आप गेस्टॉल्ट कॉन्सेप्ट ऑफ परसेप्शन बताएं, ठीक है, गेस्टॉल्ट कौन है, उसका कॉन्सेप्ट उसने कैसे दिया, कैसे परसेप्शन को के बारे में उसने क्या बताया, ठीक है, उसके क्या फाइंडिंग्स हैं परसेप्शन के बारे में। गेस्टॉल्ट ने तो अन्यवाही काम किया है ना, मैं तो कहती हूँ अन्यवाही इसने परसेप्शन को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है, ग्रेट बंदा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द मैकेनिज्म एंड टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है जी। मैकेनिज्म इसके बताने हैं मेमोरी के, और टाइप्स बतानी है लॉन्ग टर्म मेमोरी की, ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन व्हाट इज़ ऑपरेंट कंडीशनिंग, डिस्कसिंग इट इन डिटेल। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है, अब ये तो हो नहीं सकता कि कंडीशनिंग के बारे में सवाल ना है, ठीक है। एलसीएम में मोस्टली क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो परसेप्शन, लर्निंग, ठीक है, इस पर ही बेस कर रहे होते हैं। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है ना, मतलब कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, ये मस्ट, ये पूछते ही पूछते हैं जैसे भी हो। 5th पे है जी एक्सप्लेन कोग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ मोटिवेशन, ठीक है जी। 6th पे है ब्रीफली डिस्कस थ्योरीज ऑफ थिंकिंग, हाँ जी, जो थ्योरीज है ना एलसीएम में पूरी कोर्स में, पूरे बुक में जितनी भी थ्योरीज है ना वो आपने मस्ट करनी है, वो आपने छोड़नी नहीं है, आपको थ्योरीज मस्ट आती है, ठीक है। ब्रीफली डिस्कस थ्योरीज ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग की थ्योरीज बहुत आसान है, छोटी छोटी हैं, इतनी बड़ी कोई लंबी चौड़ी नहीं है, तो आप वो थिंकिंग की थ्योरीज कर लें, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। थ्योरीज आपने सारी मस्ट करनी है, उनमें से लाजमी कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाता होता है। कंपेयर एंड कंट्रास्ट बिटवीन वेरियस थ्योरीज ऑफ इमोशंस, अब आपने कंपेयर करना है और कंट्रास्ट करना है वेरियस थ्योरीज ऑफ इमोशंस, यानी कि इमोशंस की जेम्स लेंगे की थ्योरी है, कैनन बार्ट थ्योरी है, ठीक है, जितनी भी थ्योरीज है ना आपको बुक में अपनी मिलेंगी, जितनी भी आपके कोर्स में थियरीज हैं उनको आपने कंपेयर और कंट्रास्ट करना है, यानी कि फ़लाने बंदे ने ये काम किया है, फ़लाने ने ये किया, फ़लाने ने ये किया, ठीक है, उसने किस पार्ट को इम्पोर्टेंस दी है इमोशंस में, कौन सा उसने कहा है कि इमोशंस में कौन सा जो है वो ग्लैंड इम्पोर्टेंट है, कौन सा हार्मोन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, उसने किसको इम्पोर्टेंस दी, उसने किसको दी, ठीक है, ये आपने कंपेयर एंड कंट्रास्ट करना है थ्योरीज़ का। बेसिक जो 3 थ्योरीज़ हैं बेसिकली
वही हैं, अगर आप उनको ही एक्सप्लेन कर दें तो वही बहुत होगा। ठीक है, और चलिए ये पेपर हुआ यहाँ पे ख़त्म, और दुआओं में याद रखिए प्लीज़, और लाइक किया करें वीडियो मेरी, बहुत मेहरबानी होगी। ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।